रामचंद्र। अरे राम। नमस्ते ताऊ जी। अरे काय की नमस्ते, तू सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर। क्यों? तेरा चेहरा देखा और मेरा दिन खराब हुआ। अच्छा। हाँ। तुम्हारा चेहरा तो इतना अच्छा है कि लोगों के घर में पैसों की बरसात होने लग जाती है। पैसों की बरसात? तू जब भी आती है ना तो कुछ ना कुछ अपने साथ कुलक्षण पना लेके आती है, सनीचर लेके ताऊ आती है। जी तमीज से बात करो, बता रही हूँ। से बात करो, काय की तमीज से बात करूँ? मैं जा रहा हूँ। वैसे मैं एक बात पूछूं तुमसे। हाँ। तुम खैर नुकसान के अलावा कोई काम तुम्हें आता ही नहीं है, फायदे की तो बात ही क्या करूं। तुम उसी की भैंस जो दिला के लाए थे, हाँ। एक रत्ती भर दूध नहीं दे रही है। पैसे के पैसे खा लिए और उसकी भैंस दूध भी नहीं दे रही। ये दूसरों का बुरा करना कब छोड़ोगे? ऐसा है, मेरी बात सुनो। मैं उसके पास नहीं गया था उस भैंस को कि तू खरीद ले। वो मेरे पास आया था, उसकी खुजा रही थी, वो मेरे पास आया और ले गया भैंस। तो उसकी खुजा रही थी तो कम से कम ये तो बता मुझे कि कम से कम उसे सामान तो ठीक दिला के लाते। भैंस तो इसमें मेरी गारंटी है। मैं क्या अरे कोई तुम्हारे पास आ रहा है तो मान लो उसे नॉलेज ना होगी तो तभी उस पे धन नहीं देखे गए भैंस के, उस पे भैंस नहीं देखी गई कि कैसी भैंस है ये। तो तुम पे धन नहीं देके गए, तुम पे नहीं देखे गई कैसी भैंस? मेरा काम खाली इतना है कि ग्राहक को सामान दिखा के और उससे पैसे लेके और उसे बिकवा देना। हाँ, बस पैसे बनाना है, चाहे वो उसका सामान खराब हो चाहे कुछ भी हो। अरे सुन, मुझे ज्ञान तो दे मत, ये मेरा काम है और मैं अपने काम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देख मेरे लिए सबसे पहले मेरा पैसा। वैसे एक बात बताऊँ तुम्हें, तुम्हारे इन सारे बुरे कामों का अंत मेरे हाथों होना है। ऐसा है, यहाँ से निकल ली। क्या फायदा तेरा अंत मेरे हाथों हो जाए सुबह सुबह। अरे ये बच्चों के खिलौने हमने चला चला के छोड़ दिए। हाँ, अब इनसे बच्चे खेलते हैं हमारे गाँव के। निकल यहाँ से। प्लास्टिक की हो गई। दिमाग की मत हटा, चल निकल यहाँ से। बुड्ढा कहीं का। सुबह सुबह दिमाग की पूरी नस फाड़ दी। अरे रामचंद्र। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते बेटिया, नमस्ते। और सब बढ़िया घर में? हाँ बाकी सब बढ़िया है, मगर एक समस्या है। इधर आ बेटिया। हाँ बता, क्या समस्या है? मेरे बेटे की शादी नहीं होती, मैं बड़ी परेशान हूँ। अब शादी नहीं होती है बिटिया, जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा कितना है? पढ़ा लिखा तो कुछ भी नहीं है। तो कहाँ से हो जाएगी शादी? आप कुछ भी करके मेरे बेटे की शादी करवा दीजिए। शादी तो मैं करवा दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखियो, मैं फ्री में तो किसी की मौत में ना जाऊं। तो मैं तेरी शादी कैसे फ्री में करवा दूंगा? आपकी जो भी कमीशन होगी मैं दे दूंगी। तो 40-50 हजार रुपए का इंतजाम रख। इतने सारे पैसे? अरे तो और क्या, फ्री में काम हो रहा है, ब्याह का फ्री में हो रहा है, तो किसी की लड़की का फिकी डोल लेंगे। थोड़ा बहुत कम कर लीजिए ना। कम क्या कर लूं, सब्जी बेच रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे आप शादी करवा दीजिए मेरी। शादी हो जाएगी, शादी की तू चिंता करे मत। शादी तेरी मैं महीने भर के अंदर तेरे लड़की की शादी करा दूंगा। पर एक बात का ध्यान रखियो कि मेरी कमीशन में 1 रुपये रत्ती भर कमी ना हो जाए। अरे ठीक है, आपकी हाँ। जो भी कमीशन होगी मैं दे दूंगी। और ये बता, लड़की कैसी चाहिए तुझे? लड़की एकदम सीधी सादी गाय जैसी होनी चाहिए, जो घर का सारा काम जानती हो। अरे मेरे पास तो सब तरह की लड़की है। देख, तुझे लड़नखोर चाहिए तो लड़नखोर आ जाएगी। लड़ने वाली का मैं क्या कामचोर करूंगी? चाहिए, कामचोर आ जाएगी। परेशान करने वाली चाहिए, परेशान करने वाली आ जाएगी। कल लाके न्यारा करा दे तो कल लाके न्यारा करा देगी तेरे घर बार को, सबको। और तुझे बढ़िया चाहिए तो बढ़िया भी है। मुझे बढ़िया लड़की चाहिए। तो उसमें 10,000 रुपये फालतू चले जाएंगे, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप 10,000 रुपये फालतू ले लीजिए। हाँ, पहले क्लियर है मेरा। ठीक है, तो चिंता मत करो। ऐसा करियो, अपने घर से किसी आदमी को भेज दियो, मैं बात कर लूंगा। ठीक और है। मैं रिश्ता फिर मैं दिखवाता हूँ, ठीक है? भाई वाह, आनंद आ गई। ये मिला है बढ़िया ग्राहक, कम से कम 40-50 हजार रुपये बन जाए और मैं तो गोबर तक के पैसे ना छोड़ूं। मट्टी भी मोल की आज के समय में, किसी की फ्री की मट्टी फिक रही हो तो मैं तो उसे भी बटोल लाऊं, क्योंकि मेरा नाम मुन्ना लीचड़ ऐसे ही नहीं है। और मैं तो इस पे से कम 50 हजार रुपये अगर ना लिए तो कुछ ना लिया। ऐसा करता हूँ, खुजाऊ ताऊ के पास चलता हूँ। उसके घर में 2 कन्या हैं और दोनों में से अगर एक की भी शादी वो कर देता है तो मेरे 50 हजार यहाँ से फिक्स, और कुछ उस पैसा खा जाऊंगा। अरे खुजाऊ ताऊ, खुजाऊ ताऊ। अरे कहाँ खुजा रही हो? और भैया बात बढ़िया। और बढ़िया है सब। अरे और कृपा है बस। कहाँ जा रहे थे? कहाँ का जा रहा हूँ, तुम्हारे घर पे आया, तुम्हारे द्वार पे आया। अच्छा, मेरे घर तो फिर अंदर में चल, अंदर बैठ, चलो तो चाय चलो। पानी पिए। चल हाँ, आजा भैया, आजा। हाँ। बैठ भैया बैठ। अरे क्या बैठे? बैठ लाला। तुम बैठो यार, तुमसे जरूरी हाँ। बात करनी थी तभी अरे, मैं आया हूँ। हाँ। तुमसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बता लाला। इसी चक्कर में आया हूँ। देखो, तुम अपने हो मेरे।
आदमी अपने के लिए नहीं बचेगा तो किसके लिए बचेगा? हाँ जी बात तो है, पहले अपने देखो पहले जब की है। नहीं देखो दूसरे। बात कायदे की है ना। हम्म। अब देखो मेरी बात सुनो, हाँ सुना। तुम्हारे पास है 2 बेटी, हाँ तो शादी तो तुम्हें करनी है भाई। हाँ। आज नहीं तो कल बेटी तो अपने घर जानी है। हाँ, वो दुनिया तो की सबकी रीत है जाएंगे, हमारी का रुकेंगे जो। अब मेरी बात सुनो, एक लड़का है मेरी निगाह में, अच्छा अच्छा बेहतरीन लड़का है, यूँ समझ लो। अच्छा। वो तो यूँ कह लो कि मेरे पास बेटी नहीं है ना, तो मैं तो अपनी बेटी कर देता उस पर। अच्छा अच्छा, चलो तेरी और मेरी का बात जब भी तो अलग मैं है। तुम्हारे पास आया हाँ। अपना समझ के। अब लड़के पर जमीन जायदाद खूब है, घर बार मकान से लेके दुकान से लेके कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके पास ना हो। चलो किसी ये भी- बात की कमी नहीं है, घर में 2-2 4 पहिए की गाड़ी। लड़का पढ़ा लिखा इंटर है। अच्छा अब ये बताओ, हाँ तुम शादी करने के मन में हो तो तुम्हें लड़का दिखवाऊं फिर मैं। ना भैया, हम तो कर लेंगे अगर लड़की सही लगी, वो लड़का सही लगा और तो देखो हम कर- मांग जाच उनकी बेचारों की कुछ है नहीं है, अब तुम जो दे दोगे वो तुम्हारी लड़की का है। जो हम बाको नसीब में वो हम बात देते हैं। बस बस ठीक बस, है। बस। मैं तो इसीलिए आया था, मैंने कि ला कोई मुझे दिख रहा नहीं है, एक अपना आदमी बस एक खुजा उठा हुए, हाँ। वही चलता हूँ मैं। हाँ चलते ना, अच्छो करो जी, मेरी भी ना वो है तो जाएगी। बताओ, तुम बता दो कब लेके आ जाऊँ उन्हें मैं। अब ऐसा करो, हाँ तुम एक दिन उस लड़के पे और घर बार पे निगाह मार लो। हाँ तो ऐसा होगा भैया, ये मावा सारी का है, हाँ हाँ जाए को चल देते देख आएंगे। हाँ, तो ठीक ठीक है, है। तो फिर माँ बस को मैं आ जाऊंगा तो मैं लेने, और मेरे हाँ साथ उनसे सब भी चल क्या देंगे। दुनिया का मावस को आ रहे हैं, हाँ हाँ हम देख आएंगे खड़े बिल्कुल खड़े। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ अरे फिर। चाय पानी पी के जाइए तू तो। अरे चाय पानी चढ़ नहीं, घोड़ा पे आओ एकदम। चढ़ घोड़ा पे नहीं, वो ऐसा है हम्म। पेट में 2 भैंसों का वो करवाना है, अच्छा हाँ भैया, 2 पहले भैंस काम बिकवानी है और 1 शुगर है, हम्म। तो उसे बिकवा के मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी काम खत्म हो जाए। चल तो चल, अब तो ठीक है। काम धंधा पहले। हाँ। चल तो ठीक है भैया है। हाँ। और डोलते रहिए घर पे तो। घर पे क्या आऊंगा, अब तो माँ बस वाले दिन सीधे मैं तुम्हें हाँ। बुलाने आऊंगा। अगर बीच में हूँ कभी रास्ता में से निकलना हुआ तो डोल जाइए घर। बिल्कुल। तो भैया रे, तुझे बता तेरा नाम क्या है? अरे नाम की क्या है, नाम तो तुम कहीं भी पूछ लो, मुन्ना लीचड़। अच्छा कोई मुन्ना बता लीचड़। देगा। और मैं एक बात बता चीजे हर समय जब तो पसी काय को लेकर डरतो तू। देखो ये है मेरी अपनी रक्षा के लिए, अच्छा। क्योंकि हजार जितने भी इस जिले में गांव है सब में मेरे दुश्मन भरी पड़े हैं। अरे ऐसे क्योंकि मेरा सोच है काम ही तेरी। ऐसा है। हाँ वो बात तेरी अलग है, मगर ऐसे कोई दिन दहाड़े का हुआ ना मारो, जैसे तुझे खिलौना लेकर डरतो जाते तो मैं वो डर लगा तो कहूँ तू मुझे बात कर रहा हो तो ना, क्यों ना, चला दे। अपने आप थोड़ी चल जाएगी ये। अच्छा। ये बच्चा थोड़ी है, अपने आप चल जाएगी। जा वो किसी को मारूंगा जब नीचे 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 ही दी बोला तुमने ऊपर करवाई है। डंडा ले आकर तुम्हें घर आकर। अरे ना ना, मेरे पे डंडा भंडा मुझे तो आर कस्सा लगा डंडे से, इससे थोड़ा दमदारी सी भी लगती है और चलो थोड़ी तो शरीर चलो। में जान सी भी लगती अच्छी है। बात है, चल चलो मैं चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक। माँ बस वाले दिन आप। हाँ 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 राम राम। राम राम। बेटा लल्लू, ओ बेटा लल्लू, हाँ मम्मी। तुम सुनते नहीं हो, कहाँ रहते हो तुम? अरे मम्मी कंचा खेल रहा था मैं। अब कंचा कंचे कूद- खेलने की उम्र नहीं है, मैं तेरी शादी करवाऊंगी। शादी? हाँ, ये क्या होता है? अरे शादी, तेरी बीवी आएगी, तेरे बच्चे होंगे। वो कैसे होंगे? वो कैसे होंगे? अरे शादी होगी, बच्चे होंगे, जैसे भी होंगे हो जाएंगे। मैं लीचड़ ताऊ से तेरी बात कर आई हूँ शादी की। लीचड़ था उधर? हाँ। वो उनको तो नाम ही लीचड़ है, वो शादी कैसे कराएंगे मेरी? अरे नहीं, उसने कहा था कि वो अच्छी शादी करवाएंगे और लड़की भी ठीक है। लेकिन लड़की चाहिए मुझे पढ़ी लिखी एकदम अप टू डेट। तू तो पढ़ा लिखा है नहीं है, तुझे लड़की चाहिए पढ़ी लिखी। अरे तो हम ना सही पढ़े लिखे, अबे आदमी को मतलब ये बताओ पढ़ लिख जाए फिर कमाने तो बाहर ही जाना पड़े, हाँ ठीक है, पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी। और बढ़िया डालना हमें मिलेगी। गोबर ही है। पढ़ाई अब ठीक करके- है, अब तू एक काम कर, ये तसला ले और गोबर डाल के आ भैंसों के नीचे से। मैं जो चीज सोच रहा हूँ वही चीज के लिए काम। और क्या काम करेगा तू? पढ़ता लिखता है नहीं, जा काम करके जा। चलती होगा, ऊपर ही फेंकेगा मेरे गोबर को। फेंक दो, फेंक दूं करके पूरी जिंदगी निकल जाएगी गोबर डालते डालते। हमारा खानदानी काम है गोबर डालना, क्यों नहीं डालेंगे हम? बिजनेस चल रहे हैं ना तेरे तो, अरे फैक्ट्रियां खुली हुई हैं गोबरों की, है कि नहीं? अबे। और उस फैक्ट्री का तू मालिक। तुम्हें पता नहीं है गोबर से क्या क्या काम होते हैं? बहुत कुछ काम होता है, एक तो तेरे चेहरे पे लीपा पोती भी होती है गोबर से ही। तुम्हारे घर में भी? खैर छोड़, क्या? वैसे एक बात बता, तेरे घर में तेरी मम्मी है, मम्मी है? वो क्यों नहीं करती काम? क्यों? अरे उनका बेटा भी इतना बड़ा हो गया है तो अब बेटा करेगा कि मम्मी करेंगी? हाँ हाँ समझ गई, जब अब- बेटा किसी लायक ही नहीं है, लायक? अच्छा ही है कि गोबर हम ही किस डलवा लायक दे। नहीं है ये बताओ? तू अगर तू किस लायक होता तो अब तक तेरी शादी होगी, 2-4 बच्चे खिले होते गोद में। अरे अब भाई शादी करवाएंगे हमारी मम्मी, देखना तुम। कौन किसके कर्म फूटे हैं, किसके भाग फोड़ने वाला है तू? अरे सुनो, वो लीचड़ता हूँ
वो करा रहे हैं मेरी शादी। वो उस पे अपनी तो शादी हुई नहीं, वो तेरी क्या शादी कराएगा? नहीं, अरे वो क्यों नहीं कराएंगे? ए दादा, हमारी टाई खत्म हो गई वो पहले ही। अच्छा 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 अच्छा, लीटर ताऊ की टाई खत्म तो हो तेरी गई। शादी होने वाली है? मेरी शादी होने वाली है, बस ये है। लेकिन तुम्हें नोटा नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैं सफेद रसगुल्ले बनवा ही नहीं रहा और तुम्हें खाना पसंद है, वो मैं बनवा ही नहीं रहा। मैं जिस हलवाई के यहाँ चली जाऊँ ना, वो पूरा भगोना खोल के रख देता है। और जब वैसे भी मैं तेरी शादी में क्या करूंगी आके देख, मैं तो बोले बगैर रह नहीं सकती। तेरी शादी में खाए बगैर रह सकती हूँ, लेकिन बोले बगैर इम्पॉसिबल, मैं रह ही नहीं सकती। फालतू में तेरी पोल और खोल दूंगी उन लड़की वालों के सामने। अब देखो, ये फालतू वाली बात है मत करो। अब पोल क्या खोलोगी? मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो तुम पोल खोलोगी जिस बात की? खासियत ही कौन सी है तेरे अंदर? खासियत देख लोगी ना तो तुम न्योक होगी, चकाचौंध रह जाओगी। खासियत रिश्ते में वैसे तू मेरा भैया लगता है। फिर क्या मम्मी बोलो? भैया क्या? रिश्ते में तू वैसे मेरा भैया ही लगता है। हाँ, भैया ही गाँव के लगूंगा। नाते से तो भैया लगता है। और क्या है क्या नहीं? और क्या? अगर तू मेरा देवर वगैरह लगता ना तो तुझे जरूर देखती कि तेरे अंदर कौन सी खासियत है। मतलब ये कौन सी देखने वाली चीज है कि उससे मालूम पड़ेगी खासियत क्या है मेरे अंदर? अब वो तो तू समझ ही क्या होगा, तू इतना भी बेवकूफ नहीं है। बाद में बताऊंगा। निकल चल यहाँ से। बाद में बताऊंगा इस चीज को तो। बताएगा। कौन है बे? अरे इंसान है और कौन होंगे? तुझे तो पहले कभी नहीं देखा इस गांव में। आप कौन? मुझे मुखिया से लग रहे हो शायद। तू किसका बेटा है? मैं? अरे रामधन सिंह का बेटा हूँ। तू रामधन का बेटा है? रामधन का बेटा हूँ। तेरी तो मैं शादी कराने वाला था, लीचड़ता हूँ मैं। तुम ये लीचड़ था? हाँ, अभी तो कहूँ इतने लीचड़ कैसे हो? अब मैं ये कह रहा हूँ कि बताओ। तू पढ़ा लिखा कितना है? पढ़ा लिखा? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अंगूठा टेक हूँ। अंगूठा टेक, और इसमें क्या ले जा रहा है? गोबर। अब ठीक है, अब फायदा हुआ पहले से मुझे। क्यों? क्या मुझे नहीं बताती कि इतनी खासियत है तुझमें, तू गोबर भी डाल लेता है। गोबर डाल लेता हूँ। और बताओ क्या कर रहा? पोए वगैरह चुगवा लेता हूँ, और मैं वो दूध वूध काटता हूँ। और क्या क्या काम कर लेता है घर में? और झाड़ू पोंछा बर्तन से सब कर लेता हूँ। बच्चे भी तू ही पैदा कर लियो। चल निकल यहाँ से, मैं तेरे घर जा रहा हूँ। मतलब चल। तो घर तो मेरा इधर है, इधर कहाँ जा रहे हो आप? अबे तो तू, मैं इधर है तेरा घर, चल भाग यहाँ से। मुझे बेवकूफ बना रहा, धू चाटा अभी। बताओ, ये लीचड़ता हूँ मैं, और एक वो मिली थी मोटी आंटी। बताओ, इन दोनों का तो हिसाबी किताब नहीं है। जो मुझे आ रहा है वो सुनाता ही जा रहा है। मैं मम्मी से जाके पूछूंगा ये बात क्या है। अरे कोई है? अरे घर पे कोई है? आ रही हूँ। अरे ताऊ जी आप? हाँ, वो थोड़ा काम से ही आया था। क्या काम है? अब यहीं बता दूं सारे काम सड़क पे ही। अरे ठीक है, आप घर चलिए। चल। घर चल। बैठी है बिटिया। अब मुझे ये बता, अब बिटिया एक बात बता, मैंने तेरे बेटे को देखा आज। क्या देखा उसमें आपने? अरे वो तो गोबर डालता है। तो कोई नई बात नहीं, वो तो ये काम तो उसके रोज के हैं। मतलब वो तो तेज हुआ है बिल्कुल। वो तो किसी मतलब का ही नहीं लग रहा मुझे कि इसकी शादी हो जाएगी। उसकी शक्ल देख कर तो कहीं ऐसा ना हो कि लड़की वाला भग जाए। अरे नहीं भागे, ये वो थोड़ा सीधा साधा है। अरे कुछ ज्यादा ही सीधा है, मैंने तो देख लिया आज। अब मेरी बात सुन। हाँ। वो नहीं सिलट रहा 1 लाख से पहले। अब इतने पैसे मांग रहे हैं आप? हाँ, मर्जी है तेरी। देख, मैं तो करवा दूंगा, 1 लाख से पहले सिलटेगा नहीं। और ना कि बाकी तेरी मर्जी है, नहीं तो लड़की तो मेरे पास बहुत देरी है, मैं किसी और की करवा दूंगा, मेरा तो हो जाएगा काम। चलूंगा। अरे रुको, आप करवाओ शादी, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगी। तो ठीक है, तो फिर ऐसा कर, मावस वाले दिन और लड़की वालों को मैं ले आ रहा हूँ। और ठीक है, और इसका थोड़ा हुलिया चेंज करवा दियो। अरे करवा दूंगी हुलिया चेंज। गोबर डालते डालते गोबर जैसा ही कर लिया है लड़का तूने, धुंधला सा। ऐसा करियो, उसका कोट वोट पहना के और बढ़िया तरीके से उसकी डेकोरेशन करवा दियो। हाँ ठीक है, मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो मैं मावस वाले दिन लड़की वालों को लेके आऊँगा। ठीक है बेटिया? ठीक तो है। फिर मैं चलता हूँ, है ना? और ठीक है। मावस वाले दिन, और देख चाय नाश्ता एकदम बढ़िया रखियो। हमें सब और कुछ सुन, बढ़िया रखूंगी। अगर रिश्ता पक्का हो जाए मावस वाले दिन, तो 50,000 की गड्डी तैयार रखियो। 50,000 की गड्डी? हाँ, और 50,000 लूंगा बामर पे। नहीं, शादी के बाद दे दूंगी ना। शादी के बाद का कोई चक्कर नहीं है। और सुन, मेरे पास नहीं है कच्चा काम। मैं भैंस बिकवाता हूँ, उससे पहले दलाली ले लेता हूँ जिम में। मैं शुगर के पैसे ना छोड़ूं, कफन के पैसे ना छोड़ूं, तो सोच तेरे लड़के के पैसे कैसे छोड़ दूंगा। अरे ठीक है, तुम्हें मिल जाएंगे हाँ, पैसे। साफ बात है, क्लियर दिमाग में डाल लियो। और लड़की 50,000 अच्छी होनी चाहिए। लड़की ऐसी दिलवाऊंगा, एकदम सुपुत्रा नारी। 1 लाख रुपए ले रहे हो? हाँ, लड़की तू बेफिक्र रह, पूरे गांव में ऐसी लड़की नहीं होगी सुंदर, ऐसी लड़की से शादी ठीक है, करवाऊंगा। ठीक है। हाँ, ध्यान रखियो। ठीक है भैया? ताऊ
ताऊ जी नमस्ते। अरे नमस्ते 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 बेटा। मेरी पहचान में नहीं आए तुम? अरे बेटा वो हम एक आदमी है ढूंढने हैं, बाका नाम भूल लो मैं जाने कहा नाम है, अब बता देते कहूँ माँ पूछ रहा हूँ कोई पता ही ना बता के दे रहा बाका। किस आदमी को ढूंढ रहे हो तुम? अरे वो ऐसे वैसे कपड़ा पे वो थोड़े बंदूक रहते बा के हाथ में। तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे? हाँ मैं लीचड़ ताऊ की? हाँ बाने में हाँ वही। उससे क्या काम पड़ गया तुम्हें? अरे बेटा वो एक लड़का बतायो हमारे लिए, हमारी 2 छोरियाँ उनकी शादी के लिए, तो हमने कि चलो आएंगे। अब वो जाने कहाँ है, हम कैसे ढूंढे, हम नाम भूल गए यार, हम पता कर रहे कि कहाँ तुम है। कैसे हाथ लग गए उसके बेवकूफ से के? क्यों? वो एक नंबर का निकम्मा आदमी है। ए ना बेटा बातचीत से तो सही सलाम है, भारी किसकी शादी भरकम करा है। रहा है? तुम्हारी लड़कियों की? हाँ वो और कहीं शादी वादी नहीं करा रहा तुम्हारी लड़कियों की? फिर ठीक है बेटा? ना, वो कुछ नहीं, वो तो बहुत खराब आदमी है, बहुत लीचड़ आदमी है, उसका नाम लीचड़ है, वो खुद भी लीचड़ है। हाँ नाम तो ऐसा माँ बाप दे देते तो कैसे नाम रख दो। अरे तो माँ बाप ने भी तो सोच समझ के ही रखा होगा, ऐसे अरे थोड़ी रख बेटा, दिया होगा। वो ऐसा इंसान ना लग रहा हूँ, मुझको सही आदमी है, मेरा बचपन को सा दोस्त रहा ताऊ जी वो। अकल की देना मेरा काम और ना समझ रहा तुम्हारा काम। ना ठीक बेटा है? बस ये बता दे मुझको कहाँ है वहाँ का घर गुरा। वैसे तो वो उसका घर है, जा अच्छा। सकते हो तुम, जी, पर जी। वो बहुत खराब आदमी, जरा उससे बच के रहना। अरे देख लेंगे ठीक है हम, ना? वो खराब है, हम बहुत ज्यादा खराब है जाएंगे तब, मगर अब तो हमें मिल भी आए हैं, 2 बच्चे आ गए तो देख मिल भी वो चले बात जाए। ठीक है, लेकिन कोई भी काम करना सोच समझ के करना। हाँ बेटा अब तेरे उसके लिए हाथ जो आइडिया दे लगता है दो। बगैर कटे जाता नहीं है कोई भी। अब ऐसे तो चलते रहते लीला, एक दूसरे ये बताते हैं सब। चलो ठीक है कटने ही बेटा, आए हो तो कटने ही जाओगे। ठीक है चलो, बेटा, ठीक है ठीक है। अरे भैया बड़ी दूर है। आ लीचड़, ओ भैया लीचड़। कौन आ गया दरवाजे में? अरे राम 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 अरे राम 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 भैया, राम राम। और सब बढ़िया? हाँ भैया सब बढ़िया है। आने में कोई परेशानी? अरे भैया बात पूछे जाने किन किन से द्वार खटखटाए हैं, जब तो तुम्हारा यार पता मिलो है हमें तो। चलो मिल तो गया। हाँ मिल तो गया मगर बड़ी मुश्किल से मिलो है। चलो। कहाँ खनते लिख रहा हूँ गत्ते और अब पहुँचो। अरे कोई बात नहीं, ये भी तो तुम्हारा घर है यार, हाँ। बना आराम से। मगर एक बात बताओ हमें। हाँ। कि हमने एक बात सुनी, बताओ। एक दुविधासी में डाल गई है हमें वो। कौन? वो तुम्हारे गांव में ये कहती है ने सही सी है हेल्थ में, हाँ हाँ, और वो नहीं बोलते रहे उनसे हमने पता पूछा तुम्हारे घर को। क्या कह रही थी? तो बस यही कह रहे हैं कि तुम किन के चक्कर में आ रहे हो ताऊ, अब वो कौन आए ऐसी शादी भाई, वो तो बड़ा कंजूस है गजे फलाने वाले, तेरी बुलाई कर हाथी का सा बच्चा होगा वो, हाँ ने मोटी सी लड़की होगी है ना? का कहूँ भाऊ भी सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। वो अभी 1 साल पहले बरेली पागल खाने में भर्ती थी। पागल है? हाँ पागल खाने में भर्ती थी, मेंटल हॉस्पिटल में। अच्छा। माँ से भगी आई है अभी 2 महीने पहले, और वो सबको यही कहती घूमती है हाँ। कि ये आदमी तुम किसी के बारे में पूछोगे उसी के बारे में बुराई करना शुरू कर देगी। अरे तो उससे ऐसे- दूरी रहना। बांध तो मेरे दिल में हौलो से बैठा दो। सुनो, शादी के बाद अपना घर छोड़ी आई, अरे तो अब बताओ ऐसी लड़की का क्या भरोसा करो। हाँ भैया ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। चलो तो आओ, तुम्हें क्या कहते हैं, फिर मान ले चलूं उनके यहाँ? हाँ तो आ जाइए, मैं यहीं चौपार पे बैठा हूँ तो तैयार चौपार पे है। क्या, मैं तो तैयार हूँ। तैयार है तो मुझे फिर- कौन से परफ्यूम लगाने हैं? तो चलो आओ तो अंदर। फिर चल रहे हैं चलो। फिर। चलो देखो जी यही घर है। ये घर है। हाँ, घर बात तो सही है सब। बुलाऊं है? हाँ हाँ अरे बहू, अरे कहाँ रह गई लल्ली? आ रही हूँ। अरे ताऊ जी आप आ गए? हाँ हाँ, ये कौन है आपके साथ? वही है जो मैंने बताई थी। अच्छा अच्छा, सही। राम राम। राम राम। अंदर चल रहे हैं, अंदर अंदर चलिए हाँ, आप, चलो, चलो। आ जाओ। आओ जी, चलो। बैठो। हाँ हाँ बैठो बैठो। तुम इधर बैठो लल्ली। बैठो, तुम बैठो। अरे आप बैठो, आप बड़े होता हो, अच्छा, चौधरी साहब आप बीच में बैठिए। अरे राम। ये राम राम राम। अब घुटने भी दुखने लगे हैं, अब तो बड़ा हाँ भैया अब तो बढ़ापे के ठीक है लक्षण। अच्छा मुझे ये बताओ, आने जाने में कोई परेशानी? भैया अब कोई परेशानी ना आया तो हम अच्छे आए हैं। वैसे इनका घर घूर तो सब बढ़िया है। बढ़िया लगा? मन बहुत प्रसन्न बढ़िया लगा है। तुम्हें हाँ, घर बार? और देखो सुनो, कम से कम 20 भैंस हैं। अच्छा अच्छा। 20 भैंस हैं हाँ। और करीब 22 बीघा दोनों भैयों के नाम में आ रही है। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा प्लस पोहे से लेकर कमी, दूध नियार की कमी नहीं है। और देखो घेर पड़ा है पीछे 500 गज का।
हाँ, हाँ। 500 गज का घेर पड़ा है और खेत खलियान खूब खूब बतेरा है। अब भी सरसों बह रखी है और फ्रिज से, कूलर से, टीवी से, पंखा से किसी बात की कोई परेशानी हमको कुछ भी सामान नहीं चाहिए, हमको खाली आपकी बेटी चाहिए। अरे देखो जी, बेटी तो सबको ही देती हूँ, मगर जो बेटी के नसीब में होते हैं वही पहुँचते हाँ, वो तो आप है ना। ठीक कह रही हो। खैर मगर ये है कि मांग जांच की तो हम ना करते शादी तो। आपकी मगर- बेटी राज करेगी यहाँ। हाँ, वो तो हमारा दी- घर बहुत बड़ा है और बहुत बढ़िया सुविधा है घर में। बस हमारी किसी बेटी भी को चीज की तुझे कमी चाहिए नहीं है। कि अच्छे बस खाना पीना और तुम अच्छे से बात करो, चीत करो, यही चाहते हो। और लड़की वाला चाहती का बस 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 सुनो, जो करना कर करा का छुट्टी काटो। देखो मैं तो ये कह रहा हूँ, खर्चा सबका बचे, है क्या नहीं? हाँ। और तुम्हारी लड़की के भी हाथ पीले हो जाए बेचारी के। हाँ। ऐसा करना, दावत की है ये अपने घर कर लेंगी, अच्छा। तुम अपने घर कर लेना और मंदिर में बुला लाना। इधर से 2 आदमी इधर के हो जाएंगे, 4 आदमी उधर के हो जाएंगे और बाहर पड़वा के राधे राधे। चल भैया, तेरी जैसी इच्छा, जैसे तू कह दे वैसे सब बस ठीक है। तो ठीक है, तो फिर यही चाहेंगे ना हमारे रिश्तेदार को खर्च हो। कुछ रख रहे हो लड़के के हाथ पे अब? हाँ, वो रख देंगे हम। बुला लूं? हाँ, बुला लो। बेटा नुल्ली, फटाफट आओ। हाँ, आ गए। आ गए? बेटा रे, बैठने थोड़े बैठ जाओ, झुक जाओ। अरे आ जा बेटा। हाँ। रख दो जी। देखो साहब जी, तो अंगूठी है हमारी। बहुत ठीक बढ़िया, है? बहुत ये बढ़िया। पान तुम खा लेंगे लाला, ठीक है? और हमारा बाद में, चांदी से- बाद में, बाद में खाना बाद में। बाद में। जो चांदी का वहाँ सिक्का है, अब जब हमारी तरफ से तो लड़का पक्का हो जाती आज ठीक से है? तुम्हारे घर की टेंशन कमाई। कंपनी को पान है। हाँ, टेंशन। चलो अंदर जाओ। ठीक है। चलो। आते पक्की है ये हमारी चलो। सब बात। आ चौधरी साहब हैं? अब चलो। ज्यादा दिन की तारीख हो, बाद दिन की रख देंगे भैया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हाँ हाँ। चल बेटा लुल्ली, तू अंदर जा, अंदर जा चल। पान खा लूंगा। अरे खा ले जा अंदर जाके। ठीक है बिटिया, रिश्ता पक्का है और हफ्ते भर के अंदर शादी कर डालेंगे। हाँ। ठीक है, आओ चौधरी। जैसी सूचना होगी हम तुम्हें इनके हाथ बता खबर भेज देंगे। देंगे। बस बस बस। हाँ, मुझे ठीक है? बता देंगे तब। हाँ हाँ। आओ खुजाओ जी। ठीक है, राम राम। आओ मम्मी। अरे पूनम, पूनम। हाँ मम्मी जी। अरे बहू तो इतनी देर कैसे कर देती है? अरे मम्मी जी कुछ काम कर रही थी ना घर का। अच्छा ठीक है, तूने काम कर लिया सारा? हाँ। देख, ये मेरा बेटा है, ये बहुत अच्छा है, ये सीधा साधा है। अच्छा। और तू इसे कहीं घुमा ला, कहीं ले जाकर, तेरा मन कर रहा हो कहीं घूमने का। मम्मी जी मेरे तो खैर मन नहीं करता, लेकिन आप ही चली जाती। अरे मैं नहीं जाऊंगी, अब तुम दोनों की शादी हो रही है, मियाँ बीवी कहीं घूमने निकल जाओ। हाँ मम्मी, हाँ बोलो। ऐसा है वो घुमाने ही कहाँ भेज रही हो? भाई गोवर्धन की परिक्रमा लगावे ले जा रहा हूँ फिर अरे मैं। तेरी नई नई शादी हुई है, कहाँ पर कम्मा लगाने जाएगा? वो क्यों? पार्क बंदा है वहाँ सामने, वहाँ ले जा बहू को और घुमा अरे ला। पार्क का वहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ पे अपने खेत में ले जा रहा हूँ ना घुमावे। अरे खेतों में क्या करेगा? अभी नई बहू है, खेतों में जाकर क्या करेगी बेचारी? क्यों? सरसों के खेत में घुमा लाऊंगा ना। मम्मी जी हम्म? आप तो बोल रही थी कि ये पढ़े लिखे हैं, कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहे, इनकी बातों से लग रहा है। ये पढ़ा लिखा तो बहुत है, मगर ये ऐसा ही है। सब पढ़ गए तो हम, ये बोल कैसे रहे हैं? फिर भी अंगूठा टेकी। अरे इसकी हैं? भाषा मतलब ही ऐसी है, मैं क्या सब पढ़ करूँ? गए, सब पढ़ गए हम। अब तुम आ गई हो इस घर में तो तुम इसे सिखा देना थोड़ा बहुत। मैं कहा सिखा दी है, तुमसे सीखने के लिए मिल जाओ। चलो जाओ पार्क में घूमे आओ, जाओ। घूमे मम्मी? हाँ जाइए, जाइए दोनों जाओ। चलो। आ जाओ। देखो ये भुज्जी है हमारी। बुज्जी ये रुक जाओ, ये आ गई। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते आंटी। आंटी किससे कहता है तू? मार क्यों रही हो? ये पता है कौन है? गाँव की आंटी लगती हूँ मैं। ये अबे तो अच्छा इसे क्या- कहाँ से पकड़ लाया? पकड़ लाया? हाँ कौन है ये? अबे शादी हो गई मेरी, दोबारा कहियो। शादी हो गई मेरी। तू सच में ही इसकी बीवी है? नहीं, सपने देख रहे हो क्या? सपने मैं नहीं देख रही, लेकिन लगता नहीं है इसे देख के कि तू इसकी भी बीवी हो सकती है। क्यों, क्या कमी है इनमें? खासियत ही कौन सी है तो? है? ये ऐसा क्यों बोल रही हैं? नहीं, एक बार शादी किसने कराई? है कराई किसने? ताऊ ने लीचर ताऊ ने। लीटर बादल ही फाड़ दी उसने तो। ऐसा आखिर है? में उसने जो बोला वो कर ही लिया। तुम शांत रहा करो, बता रहा हूँ तुम्हें। जरा इसको देख और खुद को देख। क्यों, इनमें क्या कमी है? मेरे को तो ये बता दो। बताओ क्या कमी है? हाँ खैर कमी क्या होगी, इस्तेमाल तो बहन तूने किया है। खैर हैं? मुझे क्या मतलब, फिर हो गई। तबीयत, शादी हो गई और वहाँ लात मार के भगिया इधर गाँव में। अच्छा, ये तो यहाँ के रही है। बताओ। और अपने आप को नई नवेली लड़की मानती है, लेकिन मैं तो बोल रहा नई हूँ नवेली में हूँ मैं, इस गांव की शुभ चिंतक हूँ। ये गाँव की एंटी है मोटी। एक कान पे मारूंगी तेरे खींच के। लुल्लुल लुल्लू। नाम भी तो क्या है, क्या नाम है इसका? क्यों, मैं इनका नाम पूछती हूँ कि लेती हूँ?
अच्छा लेती है इनका नाम। मैं क्यों लेती हूँ, मैं तो बस सुन करके बुलाती हूँ, और क्या बुलाती हूँ मैं, नाम तो मैं नहीं लेती। शादी हो भी गई तेरी? होगी नहीं? विश्वास ही नहीं हो रहा कि तेरी शादी हो गई। अरे मुझे तेरी विश्वास नहीं हो रही कि तेरी शादी हुई है नहीं हुई है। मेरी तो देख शादी हो गई, लेकिन मैं अपने ससुराल में रहती ही नहीं हूँ। क्यों नहीं हाँ, रहती? मैं अपने ससुराल में नहीं रहती। ससुराल में रहोगी। वहाँ रखते ही नहीं होंगे। सही। क्यों? नहीं, मैं खुद क्यों? रहती नहीं मैं हूँ। बताऊं इसको क्यों नहीं रखते होंगे ससुराल वाले? क्यों? क्योंकि इसको है जगह जगह का स्वाद लेना। अच्छा, स्वाद लेती है। स्वाद लेने का मतलब ये है कि मैं लोगों के घर में जो भी समस्या है उसे ठीक करती हूँ। अरे चुप रहे। अब तू स्वाद लेने का मतलब वो स्वाद बजा रहा, तो वो स्वाद तो तुम ही लोग लेते घूमते हो, मुझे तो जरा शौक निकल ले नहीं है। तू यहाँ से। मैं जा रही हूँ, जरा ढंग से मरम्मत करियो। चलो चलो ना, मैं आगे कैसे दिखाता लोगों हूँ। से बात करते अरे हैं। आगे दिखाता हूँ जो ये कूड़ा है। अरे चंपा कहाँ जा रही है तू? इधर ही जा रही थी मैं, कुछ काम था मुझे। तू तो बड़ी भीतरली निकली वैसे। कैसे? लड़के की शादी भी कर ली है ना, चुप चुप, और हमें बताया तक नहीं। और क्या बताऊं, लड़की वाले थे ना वो बहुत गरीब थे, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, बस लड़की बढ़िया है, एकदम टॉप की लड़की है। खैर लड़की तो बढ़िया है, इस बात में तो कोई दौरा ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया लड़की लेके आई है तुमने वैसे। देखा उसे मेरी बहू को? हाँ, मैं अभी आ रही थी तो रास्ते में ही मिल गए थे मुझे। वो घूमने गए थे ना पार्क में, इसलिए मिल गए होंगे तुम्हें। मेरा बेटा तो उसे कुएं में ले जा रहा था। अरे कुएं में कैसे गिराएगा, पागल है मेरा बेटा भी। वैसे मुझे एक बात बता, तूने समझ में नहीं आ रहा तूने कैसे कर ली उसकी शादी, और तूने करी किसके कहने पे, उस लीचर ताऊ के कहने पे? अरे उन्होंने कहा था कि लड़की बहुत अच्छी, मैंने कर ली। उसकी तो तू कोई बात ना मानते ना, एक बार तू मुझसे तो पूछ लेती, सारे फैसले खुद ही कर लिए। शादी ब्याह के मामले ऐसे नहीं करे जाते। अरे हमसे तो अब तू पराई हो गई है, हमें का तू अपना समझती है। अरे ऐसी बात नहीं है, वो लड़की वाले बहुत गरीब थे ना, तो मैंने मंदिर में शादी करवा दी। गरीब थे, वो बात तेरी मैंने मानी, लेकिन कम से कम लड़का तो अपना है, लड़की तो देखभाल के करी है ना। अच्छा मुझे ये बता, हाँ? कि गरीब घर की लड़की है, हाँ गरीब घर की तो लड़की तू है। नहीं करा दोनों लंग से? हाँ मैंने किया है, दोनों लंग से, दोनों तरफ से। बिचौलिया तो वो ताऊ ही था। हाँ वो ताऊ जी मैं थे मान ही बिचौलिया। नहीं सकती कि 1 रुपया ना लिया हो उस शादी में। भाई साहब मर जाएगा आदमी का कफन खींच लेगा, लेकिन पैसा नहीं छोड़ेगा अपना। उसको तो मैं जानती हूँ ना, इतना लीचड़ आदमी, इतना कमीना आदमी है। हाँ, वो लड़की वालों के घर में से भी पैसा खाओगे, वो बेशक गरीब है लोग, और तेरे पैसे तो 100% लिया होगा। तू ठीक ठीक कह रही है, उसने तो मुझे कंगाली कर दिया, मेरे 1 लाख रुपए खा गया शादी कराने के चक्कर में। और करवा लो शादी, बड़ी तुम्हें भी शादी कराने की शौक थी। ऐसा था ना, मेरा बेटा एकदम अनपढ़ गवार है, मैंने बचपन से कहा था पढ़ ले, वो कभी पढ़ा लिखा ही नहीं। तो उस गंवार की शादी कराने की तुझसे कही किसने? पागल, जरा मुझसे तो बोलती तू। अब क्या करती, घर का काम मुझसे होता नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा बहू आ जाएगी तो ठीक है, थोड़े पैसे में। लेकिन थोड़े पैसे की जगह तेरे 1 लाख रुपए चले गए, और लड़की वालों से अलग लिए होंगे उसने। भाई वो बहुत कमीना आदमी है, उसका अंत तो मेरे ही हाथों होगा, तू टेंशन मत लियो। हाँ मैं टेंशन नहीं लूँ, तेरे होते हुए मुझे क्या टेंशन लेने की पड़ी है। कोई भी दिक्कत हो लड़की की ओर से, उस ताऊ की ओर से, और कोई भी दिक्कत हो मुझे जरूर याद ठीक कर है, मैं लेना तुम्हें एक बार। बता दूंगी। हाँ, क्योंकि देख मैं इस गांव की बहुत भला चाहती हूँ भाई। मुझे पता है तू कितना भला सोचती है इस गांव है कि के नहीं? बारे में। देख सुन, मैं अपने ससुराल में तो बहन रहती नहीं, तू जानती है। अब मैं जानती चाहती हूँ कि अपने गांव वालों की सेवा करूँ, ठीक है? ठीक है। अब जो भी कोई भी समस्या हो मेरे पास आ जाइए, तो आदि मैं बता दूंगी तो। जरूर बताएगी ना? जरूर बताऊंगी, चल ठीक है, जरूर। चलो ध्यान रखियो हाँ अपनी ध्यान बहू का। रखूं। अरे पूनम, बहू पूनम। जी मम्मी। अरे तुम आ गए घूम के? क्यों नहीं आती? अरे इतनी नाराज क्यों है, इतनी गर्म क्यों हो रही है? क्यों गर्म नहीं होंगी तो क्या करूंगी मैं, मुझे ये बता दो तुम बस। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? एक तो एक तुम्हारा लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, तुमने मुझसे धोखेबाजी से शादी की है, पढ़ा लिखा बता के नहीं और मेरे से शादी करवा दी है। जाके नहीं, मैं कहीं जाती हूँ, पार्क में भी गई थी तो वो जो दीदी है कौन सी है, वो मोटी सी, वो बेइज्जती कर रही मेरी है। तुम्हारी लड़की के सामने ये बताओ, मैं उनके सामने क्या हूँ है? मेरी हंसी नहीं होती है इसमें। अरे अब जो भी है जैसा ही, वो तेरा पति है और तू उसमें ऐब क्यों निकाल रही है इतने? उस गवार के संग मैं रहूंगी? अरे तो रह लेगी तो क्या होगा, तेरी शादी में मेरे पैसे खर्च हुए हैं 1 लाख रुपए पूरे। तो मैंने बोला था पैसे खर्च करने के लिए, शादी तो तुमने की थी ना, और वो भी धोखेधड़ी से शादी की थी। ये कोई शादी होती है धोखेधड़ी से? अब जैसा भी था मैंने शादी कर ली, और अगर तू घर जाना चाहती है तो अपने बाप से 1 लाख रुपए ले आना। मैं क्यों लेके आऊँ 1 लाख रुपए? मेरी शादी में खर्च किए थे तुमने, अपनी लड़के की शादी में खर्च किए थे। अरे तेरे बाप ने देने के लिए दहेज वहेज नहीं था, इसीलिए कर ली हमने शादी। तो मेरे बाप ने कभी बोला कि तुमसे कभी पैर पकड़ा
कि मेरी बेटी की शादी करो, वो आए थे तुम्हारे दरवाजे पे। अरे वो तो ताऊ ने हमें फंसा दिया, हम क्यों फंसते। तो फिर ताऊ से मांगो ना 1 लाख रुपए, मुझसे क्यों मांग रहे हो? मैं तो तुझसे ही मांगू, अगर तुझे रहना है तो रहने, नहीं तू जा सकती है। मुझे नहीं रहना ऐसे लड़के के साथ, ऐसे आदमी के साथ जो मेरी बेइज्जती हो 4 रोड पे क्यों? जाके आदमी है, कैसा आदमी है वो? इंसान नहीं है, जानवर है। एक तो उनमें बुद्धि नहीं है, फिर बोलने की तमीज भी नहीं है, फिर बात करने का तरीका भी नहीं है, बिल्कुल गवार जैसा। वो कुएं के पास कोई जाने की चीज है, मुझे क्या धक्का देंगे वो उसमें? तो तू उसे बता दे देना, तू किस लिए साथ थी उसके। मैं क्या क्या बताऊं? हरकतें ऐसी करते हैं जैसे कोई हाल का बच्चा करता नहीं है, ऐसी हरकतें करते हैं। बताओ, अब तुझे जो दिखता हो वो कर। मुझे दिखता है, मैं चली जाऊंगी अपने माँ के पापा से बोलूंगी मैं। ठीक है, जा रही है तो मेरे 1 लाख रुपए ले आना अपने बाप से। मैं नहीं लेके आऊंगी, जो जिसने शादी करवाई है वो उसी से लो, मुझसे मत हाँ लेना। ठीक है, जा। हाँ निकल। आज इसे ये बताऊं, आज ये कि मैं चौरी बाहर निकल, बाहर निकल। क्या है? क्या है? हाँ एक बात बता, तूने हमारी अम्मा से लड़ाई क्यों की? लड़ाई क्यों की? हाँ। क्यों? तुम्हारी अम्मा से क्या प्यार से बोलूं मैं अब? अच्छा, मतलब हमारी अम्मा से प्यार से नहीं बोलेगी, तू लड़ेगी? मैंने कोई लड़ाई नहीं की है, मैंने ये बोला कि झूठ बोल के शादी करवाई है एक अनपढ़ आदमी से बोल के कि नहीं लड़का पढ़ा लिखा है तो मेरी शादी करवा दी है। अच्छा, मैं अनपढ़ हूँ? तो कौन हो? मैं अनपढ़ हूँ? क्यों पढ़े लिखे हो, क्या हो तुम? अच्छा, ये बात तूने पहले नहीं देखी थी मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा हूँ? पहले झूठ बोला था मेरे पापा से। झूठ बोला था पापा से? ऐसा है, अब तू इस घर में रहने लायक है नहीं। तू अरे तो ऐसे आदमी के साथ मुझे भी नहीं रहना ना, तो मैं रख भी नहीं रहा। हाँ। तू अपना बोरिया बिस्तर जिसमें बोलने की तमीज ना हो, अच्छा मेरे साथ चलने का खड़े के वो इतने हरकतें बच्चे ऐसी करते नहीं हो तुम, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं आज ही जाऊंगी पिताजी से बोलूंगी सारी बातें। मेरे पिताजी फ्रॉड करके धोखेधड़ी से शादी की है। अच्छा, हमने फ्रॉड करा है? मतलब तूने क्यों नहीं देखा था पहले कि मैं ऐसा हूँ? कौन? हाँ। मैं आई थी तुम्हें देखने। अरे जो देखने आया था उसको बोलना। किसको बोलूं? हाँ, जिसने मुझे देखा था। तो मेरे पिताजी को क्या बताया था? ऐसा कि है? लड़का पढ़ा लिखा है। मैं फालतू बात नहीं सुनना चाहता। मेरी अम्मा से तुमने ये बकवास जो की है मुझे पसंद नहीं है, और ऐसा है अपने पिताजी से कह दो 1 लाख रुपए देने जो हमारा खर्च हुआ है। मेरे पिताजी क्यों देने लगे 1 लाख अच्छा, रुपए? कौन देगा? हम देंगे। शादी किसने करवाई? मैंने करवाई कि मेरे पिताजी ने करवाई ये थी? कोई बात नहीं है, 1 लाख रुपए दे जाओ और तुम निकल लो यहाँ से, बोरिया बिस्तर बांधो, चलती बनो यहाँ से। सुनो जी, 1 लाख रुपए का तुम्हें मैं एक चौन्नी भी ना दूंगी। ना पैसे मैंने खर्च किए, ना मेरे पिताजी ने करे तुम्हारे अच्छा? पैसे खर्च। शादी तुमने करी थी, तुम्हारी मम्मी ने करवाई थी, तो वो जाके ले किससे शादी करवाई थी? मुझे 1 लाख रुपए चाहिए और तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकाल रहा हूँ अभी। अरे तो मुझे रहना ही नहीं है, धक्के क्या निकालोगे? रहना नहीं है? हाँ। मैं धक्के देके घर से बाहर निकाल रहा हूँ। अरे तो मुझे रहना ही नहीं है, मैं खुद ही जा रही हूँ अपना सामान लेके। निकल। हाँ, सामान बाल अपना निकल चल। अरे जा रही हूँ। और यार शक्ल मत दिखा दी मुझे यहाँ पे बाद में लौट के। अरे ऐसी शकल तो ऐसी हाँ। खोपड़ा को मुझे नहीं देखना है। नहीं देखना तो हाँ। निकलने देखी क्यों थी? अरे कौन? मैंने नहीं देखा, तुमने देखा था। अरे मेरे लिए 360। अरे बहुत देखी है, आ जाएंगी अनपढ़, निकल ले, जाओ खोपड़ी यहाँ से। खा मत करे, निकल। अरे ऐसे आदमी के साथ मुझे नहीं। दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहाँ जा रही है बैग वगैरह लेके? जा रही हूँ अपने घर पे, पापा के पास। सब बताऊंगी मैं क्या हो रहा है। क्या हो गया? कोई बात हो गई तेरे साथ? अरे बात, इतनी धोखेबाजी की है उन लोगों ने कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना फ्रॉडबाजी से लड़का पढ़ा लिखा बता के नहीं, अनपढ़ निकला है। बोलने की तमीज कह रही थी तो जब तो तू मेरे ऊपर सूदी हो रही थी कि दीदी तुम्हें क्या, अब जब मैं उसकी औकात थी तो खोल के बता रही तो थी। दीदी एक बात बताओ, उस दिन मैं आई थी ना, मुझे क्या पता, मैं तो रह रही हूँ ना, जब पता चली है मुझे है। वो जिसने तेरी शादी कराई है ना, वो तुझे पता है कैसा इंसान है? जड़ में से भी पैसे, खाल में अगर तेरे पैसा छुपा होगा उसमें से खींच लेगा। और ऐसे इंसान के कहने पे तुम लोगों ने शादी कर ली, उसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं उस लड़के में। मैंने तो तुझसे पहले ही मना किया था। तेरे बाप देखने आए थे, ताऊ जी आए थे देखने, तब भी मैंने उनसे मना की थी, पर सब तो घोड़े पे सवार हो रहे थे ना। अरे दामाद जी बहुत अच्छे हैं, घर बहुत अच्छा है, बेटी सुखी रहेगी, पिताजी? बेटी सुखी रहे। तेरे पिताजी से रास्ते में मिली थी ना, तो जाके पूछ लियो। मैंने मना भी किया था, मैंने उस इंसान के हाथ मत ऐसे, उस इंसान के हाथों से शादी मत करवाओ लड़की की, मान जाओ। लेकिन मेरी माँ ने तब ना कोई मानता ही नहीं मेरी तो हैं। अब मैं पिताजी को सब बताऊंगी ना, अब जाऊंगी कैसे कैसे वो करते हो, कर दी ना इतनी स्मार्ट लड़की की जिंदगी खराब। मैंने तो पहले कहा था, तेरा तो बैग भी टूट गया बहन। मैं क्या करूं दीदी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे ससुराल वाले ने इतना दिमाग खराब कर रखा है। और पता वो कैसे बोलते हैं, जैसे कि ये क्या चीज है, मैं कोई चीज की पूछूंगी ना, ये क्या होता है, वैसे तू वो कितनी क्या बड़ी है होता ये है? बता।
हैं? तू कितनी पढ़ी है? बीए। बीए कर रखी है और वो अंगूठा टेक, उसे कुछ नहीं आता, उसे आ का अक्षर नहीं पता कि आ कौन क्या चीज होती है, गिनती तक नहीं आती और कहता है मैं बहुत ही पढ़ा हूँ। अब ये तो पूछ ले बहुत पढ़े में कौन सा कोर्स कर रखा है? दीदी एक बात बताओ, पढ़े लिखे में बोलने का तरीका नहीं होता तरीका होता है, अलग ही पता चल जाती वो है। मैं तेरी बात मानती हूँ, लेकिन अब तुझे बता, अब तू घर जा रही है? मैं घर जा रही हूँ, मैं पिताजी को सारी बात बताऊंगी। चल ठीक है, जरूरत पड़े तो मुझे भी बुला लियो, ठीक है। पिताजी से कह के अपने से। चल ठीक है, अब तो तू घर ठीक है, चली जा, ऐसे नमस्ते घर में क्या दीदी। करेगी? ठीक जाइयो, हाँ। आराम से। पिताजी को बताती हूँ। पिताजी, पिताजी। अरे 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 बेटा, अरे मेरी बच्ची आ गई। क्या आ गई? पिताजी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्यों बेटा, मैंने ऐसा कर दिया जो तुम मेरे पहले अरे, तो अरे। ये बताओ कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? नहीं तो बेटा, बाप हैं? बेटी को दुश्मन मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। हाँ है। कि मैं दूसरे की बेटी हूँ? अरे किन्ने भड़का दी का है वो, मुझे बात तो पढ़ले पढ़ा तो तो पहली तुमने सी- पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों करा? क्या है मेरी शादी यानी एक झूठे इंसान के साथ वो पढ़े लिखे बता के गवा आ रहा है, बिल्कुल बोलने का तरीका भी नहीं है। का वो गुमार है? एक भी नहीं, आ का अक्षर भी नहीं जानते हैं ना, ABCD का अक्षर जानते क्या होता है? बेटा ऐसी बात तो मुझको पल्ले ना पड़ी, बिल्कुल भी लगी ऐसी ना रहो, बिल्कुल वो और अनपढ़ पता है। है ऐसी ऐसी बात करते हैं, अगर कोई भी सवाल पूछूं ना, ये कुछ भी जवाब दूं तो ये क्या होता है, अरे इसका मतलब क्या है, अरे ये क्या, अब तुम बताओ, बच्चा ये तो बुद्धि नहीं है हमको उसमें, फंसेगा क्या है मैं। उनमें? और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए दे, 1 लाख रुपए मेरे खर्च हुए थे। मैंने मेरे पिताजी क्यों देने लगे? मेरे पिताजी ने बोला था। अच्छा वो कह रही होंगे। हाँ, 1 लाख रुपए, अब 1 लाख रुपए दिए थे तुमको। चल तो तू ऐसा बेटा, अब तो तू घर चल, मैं बात देखूं। पिताजी तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। बेटा- जब एक बात बताओ, जब वो मोटी दीदी है क्या है, वो मुझे मिली थी, वो रास्ते में बता रही थी, जब मोटी दीदी तुम्हें मिली, उनने बताया मेरे था। को भी बताई, मगर मैंने समझी कि जैसी है, फिर मैं घर गया, बिचौलिया से पूछी तो वो यूं कह रहा कि ना वो पागल है, वो मोटी दीदी है का है वो तुम्हारी, वो पागल है, बाकी आज मैं तुम करना उनकी है। बात मान लेते तो मैं आज हाँ मान बेटा, लेती। मेरी किस्मत ही खराबी, मैं बाकी बात मान लेती तो आज मेरी बेटी ये दिन न देख रही होती। और पता है 1 लाख रुपए किसका नाम है? हाँ। वो जो लीचर ताऊ है ना, हाँ, हाँ। उनने लिए थे शादी करवाने के 1 लाख रुपए उनसे। 1 लाख रुपए भी ले लिया हाँ। उनसे। जल्दी चढ़िए देखूंगा आज अब मैं। पता पिताजी मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई ना ऐसे। अब बेटा तू ऐसा हो कि घर चल, जो होगी मैं अब देखूं, बल्ली चढ़ताऊ के पास जाऊंगा, जब बात से बात करूंगा। मैं तो ना कहीं की रही, बस मेरी शादी करवा के तुमने ऐसा अच्छा नहीं हटाओ। चल बेटा चल, तू घर जा, मैं देख के आ रहा हूँ अभी। ओके। ओ लीचर, ओ लीचर भैया, बाहर निकल। राम राम। अरे काय की राम राम, अब बाहर भैया। में गए राम राम फाम राम। ऐसे तू क्यों गरम क्यों हो रहा है? अरे गरम ना हूँ, तेने मेरी लड़की की जिंदगी खराब करवा दी, मट्टी में मिलवा दी सबरी मेरी। बात क्या हो गई? बात ये है गई कि मेरी बेटी ससुराल से घर भेज दी है मार कूट के भी, और बापे 1 लाख रुपए का इल्जाम लगा दिया कि 1 लाख रुपए लेके आ जब आइयो घर है। अब बता 1 लाख रुपए मैं कहाँ से दूं? और दूसरी बात, तेने मेरे संग इतना दगाबाजी करी है। मैंने क्या कर दिया? क्यों? वो लड़का पढ़ो लिखो ना है पहली बात तो, और हमें ABCD की अकल ना है बिल्कुल, माने सदा गोरो कूरो करे हैं और कुछ ना करो, झाड़ू पहुंचा। तू यूं कह रहे हो कि पढ़ो लिखो है कि जी है देखो जी फलाना। खुजाओ जी, हाँ देखो मेरी जिम्मेदारी थी केवल शादी तक, और तुम अपनी आंखों से लड़का देख के नहीं आए थे। अरे तो तुम मैं पूछी नहीं गई वहाँ पे है नहीं उसके तो- दरवाजे पे, यहाँ आए हो तुम, यहाँ पे चिल्लाते हुए हैं। अरे बेटा आंख कौन के पास ना थे और सुनो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरा कोई ठेका नहीं था, मेरा शादी तक का ठेका था। अब मेरे दरवाजे पे आ मत जाना आप। जी कौन सी बात है कि हम चाहिए हर एक के पास जाओ जाए अपनी बिचौलिया घर के पास। की यार अपने आप सुलटाओ। तो जे भाई तुम भी तो फैसला करवाओ। अब मैं क्या फैसला करवाऊं? 1 लाख रुपए मैं क्यों दूंगा? मैं क्या फैसला करवाऊं? वो तो अब उनसे पूछो लड़के वालों से, वो किस बात का मांग रहे हैं 1 लाख रुपए? जे कह रहे हमारे तो 1 लाख रुपए दियो ताऊ को, वो 1 लाख रुपए लेके चले गए, वो देखो जी, मारो। देखो जी, मेरे दरवाजे पे आने से कोई फायदा नहीं है। अपना सिलटाना अपने आप करो, उनके घर जाओ, उनके घर सबकी बात रखो, और देखो इस दरवाजे पे मत आना अगर लड़ने के विषय से आओ, और अच्छी खूब बात बैठने के ना है विषय से रे। आओ, प्यार से आओ, चाय नाश्ता करो अगर प्यार से आओगे तो। अरे का प्यार से आएंगे? तुमने दगा करी है हमारे संग और हमारी छोरी के संग, मट्टी खराब कर दी तुमने मैंने क्या हमारी। मट्टी खराब कर दी? तुम्हारी हाँ। फूट गई थी। हम तो लड़का ही तो देखो खाली के, हमने जे देखी के पागल है। घर मकान ने दिखाया मैंने तुम्हें, घर मकान से ही तो देखा जाके मगर लड़का तो ढंग को होए। तो लड़का तुम्हें दिख नहीं रहा था कि कैसा कैसा नहीं है, और लड़के में कमी क्या?
लंबी नाक है, लंबा चौड़ा शरीर है, 1.5 गज की मूछ है उसकी मेरी तरह। अरे और क्या चाहिए तुम्हें? अरे वो पागल है, किरे के वहाँ में ढीला भर की बोना है अकल। तो तुम्हें दिख नहीं रहा था क्या अकल है कि नहीं उस जब समय? हमने बात करी खाली हमने जब भी तो देखा जाके भाई तो बोले नहीं ना दे रहे कोई साहब जी सुनो मेरी बात। हाँ जी। यहाँ पे लड़ने से कोई ज्ञान नहीं है, अपनी अपनी रार वहीं लेके जाओ और मेरे दरवाजे पे मत आना कल से। हाँ हम ना आगे से मेरे दरवाजे जाओ जाओ जाओ। नमस्ते कर। मैं कहा जाऊँ तुम जाओ, दरवाजा मेरा है। अरे जा तुम्हारे बुरे दिन होंगे। अरे देखी जाएगी बुरे दिन आगे मेरे करने वाले लीचड़ ऐसे ही नहीं कहते मुझे। अरे बेटा राम राम। मुझसे क्यों राम राम कर रहे हो ताऊ जी? अरे बेटा अब क्या बताऊं मैं तुमको अपनी दुख, मैं तो कुछ बता भी ना सकूं, बताने का मन भी है रो कि मैं दुख चाहे जो भी हो, लेकिन आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हो, मुझसे राम राम मत करो। अरे ठीक है? बेटा अब क्या करूं, मेरी नैया डूब गई है तो हरे काऊ के हाथ जोड़ने पड़ेंगे, पैरों छूने पड़ेंगे, मेरी तो भमट्टी खराब है गई है बेटा। क्या हुआ? कहाँ से आ रहे हो इधर टहलते टहलते? अरे बेटा वहीं गए हो बा ताऊ के झोरे बते वहाँ गाँव का नहीं चढ़ता हूँ भाई के पास। वैसे क्यों गए थे? बेटा बाने मेरी लड़की की शादी कराई गई, मैं वो तेरी तो बात मुझे सब मान ले पता तो सही रहते, मगर मैं तेरी बात ना मान के मैंने अपनी चलाई और बाकी बातन में आओ तो जहाँ से मैंने शादी कर दी, अब वो लड़की मेरी जो है घर भगा रही है। ताऊ जी एक कहावत तो तुमने सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। हाँ बेटा ठीक है क्या ना? करें जब किस्मत में जय लिख रहा है। किस्मत में नहीं, ये तो तुमने जानबूझ के, किस्मत को मत कोसो। बेटा हम हर ते- चीज में किस्मत जिम्मेदार नहीं होती, कुछ चीजों के लिए अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराया हाँ, जाता सबसे है। ज्यादा तो हम ही जब ये मैंने जाते- तुमसे बोला था तब तो बड़े ऊल के घोड़ा से सवार हो रहे थे, अरे तू हटे, तू तो पागलपंती की बात करे है ना। बस बेटा मुझे तो लोग बाग पागल बता के चल देते हैं। अब क्या क्यों? करें, हमने भी अब जैसे- उसी पागल की बात सच हुई नहीं हुई? सही कह रही बेटा, हम तुम्हारी बात मानने थे। मैंने तो तुमसे पहले ही सही कहा था कि उस लीचड़ की बातों में मत आओ, पर तुमने मान ही कहा। तुमने तो बेटा। सोचा कि मेरी बेटी राज्य करेगी, मैं राज्य महल में जा रही है। अब क्या हुआ? बेटा घर गुरा देख के तुझे जो लग रहा घर है की कि रही ना सब- घाट की रही, शादी भी बेटा हो मेरा- गई और तुम्हारे घर में आ गई लड़की। बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ूं और देख मैं तेरे पैर पड़ सकूं ताऊ कि जी बेटा मुझ मेरी पे क्यों बात चढ़ा रहे हो? तब बेटा मेरा देख जाए समस्या को हल कर दे कि मेरी बेटी माँ घर पहुंच जाए, अच्छी तरीके से रहने लगे। अब मुझे तो जगह में तू ही समझदार लग रही है, मैं तेरी बात मानने तो आज मैं जिस दिन न देख रही हूँ तो जो आज दिन देख रहा हूँ। ताऊ जी मैंने तो देखो तुमसे बार बार बोला था, हाँ, पलट बेटा। पलट के बोलती जा रही थी, लेकिन मानी कहा। लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी भाई। ना बेटा मैं हाँ। तेरे देख बड़ा बूढ़ा इंसान मैं कौन की क्योंकि दर दर आज जाऊं? मैं वो क्या कहते हैं, मदद कर दूंगी, फिर तुम ऐसे ही किसी ना लीचड़ के पल्ले पड़ जाओ। ना मैं ना जाऊंगा बेटा, तो तू मेरी जगह की देख काम की है तो सब बात मान ले। मैं मान ले तो तेरी बात तो आज मैं जिस दिन ना देख रहा होता तो बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ूं, तू मेरी बेटी की नैया पार लगवा दे कैसे करके। अब जो भैया सो भैया, मगर मुझे तो पे विश्वास है कि तू मेरा कछु भलो ही करेगा बेटा, जा गरीब की दुआ ले ले कछु नहीं। पिताजी वो सॉरी ताऊ जी हाँ। चलो जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं कर दूंगी तुम्हारी मदद। हाँ बेटा मेरी जी कर देने हाँ, मेरी जी। लेकिन मेरी एक शर्त होगी हाँ बेटा बता। कि उस लीचड़ ताऊ को इतनी सुना के आनी है, मैं सामने खड़ी रहूंगी और मेरा हाँ, मसला बेटा। तो इस बैत को ठोक दो उसमें। बेटा देख जैसे तू कह गई यो कह गई पुलिस के थाने के माँ चलो मैं हर बात से वो राजी तो मैं हूँ। अपने आप बता दूंगी तुम्हें। हाँ तो बेटा वो बस मेरे ऊपर छोड़ो, तुम क्या करना मुझको है तो बस वो मैं तुझे तुम्हें यहाँ नहीं बताऊंगी, रास्ते में दीवालों के भी कान होते हैं, ये वो करना चौकस हो बस जाएंगे तू लोग मेरी बाग। बेटी के ठीक रास्ता है, घर तुम में जाओ, पहुंचा। जाओ, ठीक है चलो। बेटा ठीक है। हाँ अरे कहाँ है महारानी, जरा बाहर तो निकल के आओ। अरे सुनती भी नहीं है किसी के दरवाजे पे आओ तो, अब निकल भी आओ। अरे आ गई। अरे बहन तू किस लिए आई है यहाँ? मैं ले, अब तू मुझसे पूछेगी कि मैं किस लिए आई हूँ? तुझे शर्म नहीं आई इतनी सुंदर सुशील लड़की को घर से बाहर निकालते हुए? हैं एक तो तेरे बावले लड़का के लिए वो शादी करके आई हैं, और तुम लोगों ने उनसे झूठ बोला कि मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, ये है वो है। हैं अरे वो लड़की पढ़ी लिखी तो सोच कि पढ़े लिखे में और अनपढ़ में कितना फर्क होता है। आजकल का जमाना बदल रहा है, कौन लड़की रह लेगी अनपढ़ के लिए? कौन लड़की रह लेगी अनपढ़ के लिए? है मैंने उसे घर से बाहर नहीं निकाला, वो खुद ही निकल गई। वो कह रही थी कि मैं आपके अनपढ़ बेटे गवार बेटे के लिए नहीं रहूंगी, मेरे तो उसकी पैसे भी बात चले गए। बिल्कुल जायज थी, उसने जो बोला ठीक बोला। जब वो घर से बाहर जा रही थी तो तूने रोका नहीं? अरे बहू से हाथ बिनती जोड़ लेती। क्या है आज के जमाना में, झुक जाओगे तो क्या हो जाएगा?
अपने लड़के को देख और उसे देख। ठीक है, मैं कर दी तेरी ना बात- लड़की की जिंदगी बर्बाद। मैं तेरे तेरी- लड़के के लिए तो और भी कोई अनपढ़ गंवार जाहिल लड़की मिल जाएगी, लेकिन उसके माथे पे तो ठप्पा लग गया ना शादी का। तू ठीक कह रही है बहन, मैं क्या करूँ, मेरे तो 1 हम लाख भी रुपए भी औरत है, चले थोड़ा गए। तो सोच। तेरी भी शादी हुई, शादी मेरी भी हुई, लेकिन मैं ससुराल में नहीं रहती। मैं यहाँ गाँव की सेवा करती हूँ, तू जानती है इस बात को। मैं सब जानती हूँ, मेरी बात तो सुन। मेरी तो बहू भी चली गई और मेरे पैसे भी चले गए, मैं क्या करूँ? तेरी बहू भी मिल जाएगी और तेरे पैसे भी मिल जाएंगे। ऐसा हो सकता है? ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो जाएगा। ऐसा मैं करके दिखाऊंगी। जब मैंने तुम लोगों से बोले, जब तो मैंने तुझसे बोला चुप चुप शादी कर ली लड़की की, और ये कानों कान खबर नहीं होनी थी गाँव वालों को। अरे उस ताऊ ने ऐसा चक्कर लगाया तो मैं उसकी बातों में आ गई, मैं क्या करूँ, फंस गई मैं। मना करवाया था मैंने उस लड़की के जो तेरे समधी है ना, उनसे बोला था मैंने कि मत करवाओ, ये उसकी बातों में मत आओ। पर अब कैसे कहते हैं ना कि जब रखे हो सामने रबड़ी तो बासे लड्डू उनको कौन पूछेगा। अब चल कोई बात नहीं, अब मेरा घर बिगड़ चुका है, उसे किसी भी तरह सुधार दे। अब सुधारना दो, सुधारना पड़ेगा, क्योंकि हाँ। मैं हूँ इस काम के लिए। तो सुधरवा दे बहन, मैं तेरा सारा बहुत बड़ा जमाना एहसान जानता है भाई। मानूंगी। चल ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा। हाँ तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। हाँ ठीक है, मैं कल आती हूँ फिर तेरे घर। ठीक है ठीक है। समझौता तो खैर मैं करा दूंगी, लेकिन उसमें जो 1 लाख रुपए उन्हें तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ दूंगी। साबुत की साबुत उसके मुंह में घुस जाऊंगी और पूरे पैसे खींच लूंगी। कहाँ है चंपा, बाहर निकलियो। अरे आ गई बहन। मैं आ गई, अब चल तेरी बहू तुझे लिवा के लाऊं घर पे। ये गांव वाले हंसी उड़ा रहे हैं तुम्हारी, तुम अरे लोगों सब को तो हंसी शर्म उड़ा रही है, रही है। मेरी तो सही बता रही हूँ, मेरी तो सारी नैया ही डूब गई ना। नैया डूब गई, डुबाई है नैया, डूबी कैसे है। चल अब मैं ऐसे दिलवा के दलालों लाऊं के तेरी चक्कर में फंस गई, मैं क्या करूँ। चल ऐसे ही दोबारा फंस जाइए तो तेरा बेड़ा गड़क कर देंगे। आजा ताऊ जी, ताऊ जी, अरे कौन है? अरे बेटा राम राम। ताऊ जी तुम्हारा दिमाग सटिया गया, बुढ़ापे में पागल हो गए, मुझे तो राम राम करते हो। है तो कोई बात ना है, जब धी बेटी होते तो राम राम ही करो जाते, और क्या करेंगे। लड़की समधी जी नमस्ते। अरे जी आइए, राम हाँ। राम राम राम। हम पूनम को लेने आए। देखो भलाई इसी में 4 आदमी इस पे हंस रहे, 4 आदमी तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। हाँ वो तो खैर ठीक है, है। भलाई इसी में अब तुम भेज दो। देखो जी हमारी बेटी तो जाने को तैयार है, जाने को तैयार हम हो? भी भेजने को तैयार हाँ, हैं। तो मगर जा भेज- तरीका से जो रखत कहाँ है वैसे, अब देखो मैं हमारी- अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रही हूँ बेटा ना। तेरी बात पे तो भेज ही देंगे हम। हाँ मैं अपने ऊपर अगर तुम्हारी लड़की से कोई उफ तक कट जाएगा तो उसमें तुम मुझसे बोलना आके। जब आज की तुम्हारी बेटी ने उन्होंने कही कि हमारी सास ने ऐसे करो या हमारे आदमी ने, बस वो यही कह रही कि थोड़े वैसे देखो, हैं। सास में तो देखो कोई कमी नहीं हाँ? है। ना मैं सही हमारी बेटी बताऊं। ने अभी सास मैं इसके तो ऐसे अंदर अपनी बेटी की तरह बेटी रखती की हूँ, तरह अब जो रखती गलती हूँ। हो गई है उसके लिए मैं माफी मान मांगती लो, हूँ। अब माफी हाँ, मांग चलो। रही, जबकि जो गलती उसने की नहीं उसके लिए माफी मांग रही ना है। संदन साहब और कमी माफी लड़के में भी नहीं है, वो थोड़ा ना कि है, थोड़ा सा ना, हाँ। मैं समझ ही रहे होंगे। सीधा साधा है। सीधा ज्यादा है। हम्म। ठीक है, तो मैं अपनी बेटी भेज दूंगा। ठीक है ठीक है, भेज देना जरूर। भेजो, लाओ, मैं हाँ। अभी हम लेके जाएंगे साथ में। ठीक है, तो मैं अभी घर अंदर हाँ, जा रहा हूँ। जा बुला जब के तक लाओ, तुम यहीं यहीं बैठी बैठे। चौपार पे, मैं अभी आ- अच्छी बात आजा है, तो अपनी बेटा। बहू को लेके चली जाइए। अच्छी तरह रहिए हैं। मैं तो सही। पिताजी अच्छे तनिया रहती हाँ हूँ। बेटा, अब ये ऐसे बेटा तेरी संस्कार। सास है थोड़ा राम राम करते बेटा। नमस्ते बेटा। ठीक है बेटा, तू हाँ। ऐसा है, अब अपनी सास के साथ चली जा। तो मैं तो कहीं यार इन नहीं निकाला था मैं मुझे। तो तुम्हें बुलाने के लिए आई हूँ। बुलाने के लिए आई है। और देख एक बात बताऊं, देख सास बहू दोनों मिलजुल के रहो, तेरा परिवार ही कितना बड़ा है, तू है, पति है, सास है, कल को बच्चे कच्चे हो दीदी, जाएंगे। तुम तुम एक लोगों बात बताओ, अगर तुम्हारे साथ में ये धोखाधड़ी से शादी होती तुम्हारी झूठ बोल के, तो क्या होता, तुम्हें बुरा लगता कि नहीं? पूछ कितनी सुनकर सुना के आई हूँ, पूछ। मैंने बहुत सुना है। चल पूछ। बेटा इन बातों पर और देख इनको हाँ, भी मैंने, तेरे बाप को भी नहीं छोड़ा, इनको भी बहुत अरे, सुनाया है मैंने। इनको तो मैंने सुना दिया, है मैंने ना? मैं तुम्हारी इनको बेटियों भी, की इसको दुश्मन भी हूँ। मैंने बहुत सुनाया है। चल बेटा, ठीक अब है? जो भी हुआ अब घर जो चल। हुआ, चल वो बड़ी ऐसी बूढ़ी सास है, माफी बहुत मांग अच्छी रही है है तुझसे, तेरी सास। अच्छी ठीक ना है लग रही बेटा। चला। जिस संस्कार मैंने तो न बैग ले ले अपना। ले ऐसे सामान ले जा अपना। हाँ। अच्छे से रहिए हैं बेटा। घर में दी बेटी ठीक अच्छी है। नहीं लगती, घर में दे शादीशुदा, शादी के बाद घर लक्ष्मी अपने घर में अच्छी लगती है। ठीक है, तुम शादी से पहले अधिकार होता है, शादी के बाद तो फिर वही घर होता है अपना। समझ रही है ना मैं क्या हाँ, कह मैं रही हूँ? समझ गई। हाँ, अपना घर अच्छी तरीके से चलाना। चला मेरे साथ। फिर पिताजी चल रही हूँ मैं, हाँ, नमस्ते, ठीक है बेटा, हैं? ठीक है, जीती ध्यान रहो। रखना अपना। हाँ, अच्छा, खुश रहो। ताऊ जी। अच्छा, राम राम। ए लीचड़, मतलब लीचड़ ताऊ। ए लीचड़ ताऊ, इसका नाम कितना बुरा है बहन। बहुत बुरा है।
तू मेरे दरवाजे पे क्या कर रही है? तेरा तो शकल देखने से मेरा दिन अपशगुन हो जाता है। पूछिए जरा अब इसके तू क्या कर दरवाजे रही पे है आने का किसको अरे शौक है? हम अपने पैसे लेने के लिए आए हैं पैसे आपसे। लेने आए और पैसे लेके जाएंगे, समझ में किस आ गया? बात के? तू किस कौन बात है के? पैसे लेने वाला? मैं कौन हूँ? हाँ अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा मैं कौन। हाँ जा, ठीक है। मेरे पास नहीं है कोई पैसे, पैसे भागो यहाँ से। धोखे काहे के से पैसे शा- दूं? धोखे से शादी करवाई तूने? काहे की शादी करवाई? अच्छा, ये अपराध नहीं है कि धोखे से शादी? लड़की पढ़ी लिखी, लड़का अनपढ़ गंवार है। बेटा उन्हें नहीं दिख रही थी और 1 लाख रुपए मैंने काम के लिए। अरे यही मैंने पिछौलिया लिए। की चांद पे जूता पड़ेगा, मैं मारूंगी तेरे सर पे। एक अरे निकाल निकल यहाँ से, हाँ, यहाँ दिमाग मत दे। निकलूंगी तो मैं हूँ, रुक जा। जा। देख सीधी तरीके से मान जा वरना मैं पुलिस में मुझ कंप्लेंट पे कर नहीं है दूंगी। पैसे। मैं सुन ले, पुलिस में अभी कंप्लेंट- सुने, अभी सुन ले मेरी बात। मैं तेरे से पैसे निकाल के रहूंगी, साबत की साबत तेरे मुंह में घुस जाऊंगी और फिर निकल जाऊंगी पैसे लेके। तुझ पे देख पैसे चाहिए तो चाहिए। मैं नहीं भाई दूंगा। साहब देखो, ये बात तो गलत है। तुमने कहा था हमें पैसे देना, मैं शादी करवा दूंगा। आप मेरे पैसे दे दिए, वरना मैं पुलिस में जब तो कंप्लेंट तुम हाथ जोड़ के आई मेरे दरवाजे पे कि मेरे लड़के का ब्याह करवा दो, मैं कितने भी पैसे दे दूंगी। मैंने अब कहा तुम्हें था हमें कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है। तो अब क्या तुम्हारी फूट रही है? मेरे पास नहीं है पैसे और अरे और तुम तू ही ज्यादा दोगे, लेफ्ट बन नहीं, के मैं बताया बात दरवाजे पे करवा चला गया से। फूट रही होंगी तेरी, समझ में आ गई ना? एक मुक्का मारूंगी ना। चल हम पुलिस के पास चलते हैं। दरोगा जी, इंस्पेक्टर साहब, हाँ जी, क्या बात नमस्ते। है? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देखिए हम तुम्हारे पास कंप्लेन लिखाने आए अच्छा, हैं। हाँ काई कंप्लेन? देखो इनके 1 लाख रुपए ले लिए हैं। एक ताऊ है, लीचर ताऊ है उसका नाम। अच्छा। शादी ठीक है? कराने की। शादी कराने के 1 लाख रुपए ले लिए। धोखेधड़ी का काम करता है वो, पूरे गांव में इसी काम को करता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम लीचर ताऊ है। अब पैसे मांगने गए तो वो पैसे भी नहीं दे रहा, पैसे अकड़ अकड़ के आ रहा है हमारे ऊपर। FIR करनी है, उसे पकड़ के लाने, 1 लाख रुपए दिलाने हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। नाम बताओ उसका। लीचड़ और कौन से मोहल्ले में रहता है वो? वो इसी गांव का है। उसी गांव का है। अच्छा अच्छा, चलो तो चलो, पैसे मैं दिलवा के आता हूँ उससे। तो चलिए चलो। आप आइए। चलो, उसको तो मैं देखता हूँ जाके। वो ताऊ जी? पैसे नहीं देगा। ताऊ जी, यही घर है उसका, लीचर ताऊ का? हाँ, यही घर है। ये ली चढ़ता अच्छा हूँ। अच्छा। हाँ, बढ़िया लल्ली, तू कैसे यहाँ पे? तू कैसे आई गुड़िया? हाँ उसी भाई, लहजे में बात करो जो अभी थोड़ी देर पहले आपके कर रहे ताऊ, थे। आपके उसी नाम लहजे है में बात भैया रे? कर। हे बेटी कैसी बातें कर रही है तू? है तेरे मुंह से ये अच्छी लग मेरे रही है। अच्छा, पैसे अच्छा। खा गए 1 लाख रुपए। आपके ये नाम जी। भैया ए भैया रे? ना ना ना, एक बेटा हमने लिखाई है इनके इनने नाम लिखाई है, इनके पैसे FIR। कैसे नहीं दे रहे? पैसे? हाँ। मैंने कब मना की पैसों की? अभी तू आई थी तो मैंने कब मना की तुझसे पैसों की? तुझसे कही नहीं थी ले जाइयो। देखा कितने अब तो सीधे ये कह रहे बनते दिखा पैसे देने रही की। है। अरे ये तुम्हारे सामने ऐसी बातें कर रहा है। बिटिया देख, तू तो अपनी है और तू आती तू क्यों नहीं है घर पे? अरे तू तो भाई एक नंबर का, इससे तुम्हें 1 लाख रुपए दिलवाओ हमारे। अरे तू कल ले जाइयो, मैंने कौन कर रहा है? हमें आज ही चाहिए। आज ही कल चाहिए का हमें। भरोसा नहीं है बैंक तुम्हारा। बंद हो गई, 3 से ऊपर हो गया टाइम। अब तू कल आ जा। तिजोरी भी बंद हो गई घर की। घर में इतना तेरे कैश घर थोड़ी में रखता कैश हूँ। इतना रहता है। नहीं मैं नहीं रखता हूँ लल्ली। देख घर में चोर उठाएगी ना तुम जैसे। कल पैसे क्या देने बजे? की। तो कल सुबह ही आ जाइयो 11 बजे तक। अगर 11 बजे तक तू हाँ, अब तूने इसके पैसे नहीं दिए वापसी। अरे भाई साहब, अबे तेरे को थाना जेल करा दूंगा। अरे सुना? ना, पैसे मिल जाएंगे। तेरे नाम की FIR दर्ज है। ना ना, पैसे कब पैसे पहुंचा देगा फिर? सुबह 11 बजे। ठीक है ठीक है, तो चलो मुझे तुम। 11 बजे पैसे पहुंचा देगा ठीक आपके। है चलो जरा तुम चलो। बिटिया तू तो अपनी है। देखिए मेरी कितनी प्यारी बिटिया है, तू ऐसी बातें कर रही है? तू तो बहुत गिरगिट की तरह रंग बदलता है रे। हैं? मैं तो तुझे यार मान गई, तू तो मिनट मिनट में एक देर में अपनी वाणी बदल गया। नहीं बिटिया, आज से तू मेरी गुरु है। तेरी फोटो लगाऊंगा घर में और उस पर रोज अगरबत्ती चढ़ाऊंगा। मैं मर गई हूँ। ना ना, आज से गुरु मानूंगा। तेरी गुरु पूर्णिमा वाले दिन पूजा किया करूंगा मैं, क्योंकि आज तक मुझसे कोई 1 रुपया नहीं लेके जा पाया एक बार देने के बाद। और तूने 1 लाख की बात कर ले। क्यों ले जी, मानता है ना? हम मानता हूँ। हाथी के कल दांत 11 दिखाने के और होते, खाने के और होते। वो तो मैं तू पूरी हाथ नहीं है। तू तो मेरे संग मिल जा, मेरी दोस्त बन जा। और सुन, इस गांव का पटपरा तो निश्चित है, अगर हम दोनों मिल गई तो एक गांव की जगह जगह खा जाएंगे हम। घर घर के भेड़ बकरी भैंस भैंस सब खा जाएंगे। मुर्गे अंडे सब खा जाएंगे। ताऊ सुन ले मेरी बात। हाँ। मैं तेरे से हाथ मिलाने से पहले ना अपना हाथ कटवा के फेंक दूंगी। ठाकुर बन जाएगी शोले पिक्चर की। शोले पिक्चर के ठाकुर बनने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं सही बता फिर रही हूं। खाएगी धोएगी किससे? चुप। ऐसा है, अब जा मैं देवी। तेरे साथ हाथ नहीं मिलाऊं क्योंकि मैं गांव वालों की सेवा करती हूँ, उनकी मुसीबत में काम आती हूँ। अब जा देवी, कल 11 बजे कल 11 बजे मिलते हैं। अपने पैसे ले जाना। 1 लाख ठीक है रुपए के बहन जी? साथ। 1 ठीक है, मैं लाख। ले चल जाऊंगी बहन। पैसे। और तुझे खाना भी खिलवाऊंगा मैं। कढ़ाई पनीर। बाय।